आगे बढ़ते हैं। उसी के साथ एक क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इसको बहुविकल्पी में देखेंगे क्योंकि मिसिंग होता है। अगर विकल्प में पहला दे देगा 9.1 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, ये ए ऑप्शन है क्योंकि विकल्प में बहुत मिस होता है 9.1 गुणे 10⁻⁻19, और बी ऑप्शन है कि 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, और सी है प्लस 9.1 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। सी और डी हो गया प्लस 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखिए 95% इसी को रखते हैं कि 1.1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। इसी को रटते आते हैं और इसी पे टिक करते हैं, लेकिन ऐसा कहीं वेरिएशन दिया नहीं है ठीक इसमें सवाल में। तो देखिए अब पॉजिटिव पे तो टिक हम करेंगे नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है निगेटिव, और ये भी हम पढ़ करके आएंगे कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर दिस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो अब तो हम पॉजिटिव को टिक तो करेंगे नहीं, यहाँ पे निगेटिव दिया है तो ऐसा तुम लोग पढ़ करके भी नहीं आए हैं कि माइनस आगे लगा होता है। तो हम क्या करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है निगेटिव चार्ज होता है, तो इसी को हम टिक कर जाएंगे। यदि प्रोटॉन की संख्या पूछा होता तो हम क्या करते हैं कि अगर प्रोटॉनों की संख्या पूछता तो हम इसी को टिक कर जाते कि 1.6 गुणे 10⁻⁻19। यदि हमसे क्या पूछता प्रोटॉनों की संख्या पूछता तो प्रोटॉनों की संख्या इसको टिक कर जाते। अगला सवाल लिखते हैं किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन, अगला सवाल है किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह का मतलब फ्लोइंग, प्रवाह फ्लो जिधर होता है प्रवाह होता है। देखिए किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह ठीक है। किसी चालक में धारा का प्रवाह कब होगा जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब मुक्त अवस्था में होगा क्या इलेक्ट्रॉन, तभी क्या होगा धारा क्या होगा चालक में प्रवाहित होगा। इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए मुक्त होना चाहिए, तभी क्या करेगा वायर में क्या करेगा धारा प्रवाहित होगा। जिधर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा उसके विपरीत क्या होगा, जिधर धारा जाएगा उसके विपरीत इलेक्ट्रॉन जाता है। भाई ये बात याद रखिएगा, जिधर धारा जाएगा उसके विपरीत क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन जाएगा, धारा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन चलता है। तो देखिए किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह जो होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। धारा के एक बात और नोट कर लीजिएगा, जिधर धारा जाएगा उसका विपरीत इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिधर धारा जाएगा धारा के विपरीत क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन जाता है। जिधर धारा फ्लो होगा उसके विपरीत जाएगा इलेक्ट्रॉन, अगर धारा इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत जाएगा। ये दोनों की कंडीशन है। अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह जो होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन का होगा। अब सवाल लिखते हैं एक विद्युत चालक में 1.0 एम्पियर की विद्युत
विद्युत धारा बह रही है इसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। सवाल कह रहा इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। सवाल पहला है कि एक विद्युत चालक में 0.1 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, इसमें प्रति सेकंड बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर हम लोग पढ़ करके आए हैं फर्स्ट वीडियो में कि I बराबर Q/T, इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे। टैली कराएंगे, क्या इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? बिल्कुल नहीं है, इसको छोड़ देंगे। तो Q बराबर N इंटू E, इसमें है। ये हमें क्या डिनोट करता है? N हमें क्या डिनोट करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को डिनोट करता है। N हमारा क्या डिनोट है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। तो ये सवाल में पूछ भी रहा कि संख्या ज्ञात कीजिए, किसका? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो हम यहाँ इसे लिखेंगे कि Q बराबर N इंटू E और N इंटू E बराबर Q, या हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है तो N बराबर Q अपॉन E हो जाएगा। अब देखिए, आवेश भी नहीं दिया इसमें। आवेश हम निकाल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें आवेश की आवश्यकता पड़ेगा। तो आवेश हम यहाँ से निकालेंगे। I बराबर Q/T, आवेश हम यहाँ से निकालेंगे। देखिए, धारा का मात्रक 0.1 और T का मात्रक कितना है? देखो, पहले डेटा लिख लेते हैं। सवाल में डेटा दे रखा है कि I की वैल्यू कितना है? 1.0 एम्पियर। I की वैल्यू 1.0 एम्पियर है प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड की बात कर रहा है। तो T की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 सेकंड, क्योंकि समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा। इसे इस पहले वाला के बिल्कुल लगाएंगे सूत्र पे, क्योंकि हमें Q की आवश्यकता पड़ रहा सवाल में जाते हुए, तो Q यहाँ से हमारा निकल जाएगा। तो I बराबर Q/T, इसको अप्लाई करेंगे तभी हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकलेगा, क्योंकि हमारा सवाल ऐसा पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन डेटा में क्या दिया है कि क्यों हमें आवेश हमें चाहिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हमें आवेश चाहिए। तो आवेश निकालने के लिए आवेश निकालने के लिए क्या करेंगे? I बराबर Q/T रख लेंगे। तो देखिए, क्रॉस गुणा कर लेंगे तो I इंटू T बराबर Q हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिएगा? Q हमें निकालना है। तो Q बराबर ऐसा लिख सकते हैं कि I इंटू T, ये सारे डेटा दे रखे हैं, I का मान और T का मान दे रखा है सवाल में। तो देखिए, तो Q बराबर हो जाएगा, I का मान कितना है? 1.0 गुणे T का मान कितना है? 1, गुणा कर लीजिएगा तो I का मान निकल जाएगा कितना? Q का मान 1 कूलाम। Q का मान 1 कूलाम आ गया। अब Q के स्थान पर रख दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगा। तो N बराबर Q का मान 1 हो गया, 1 रख देंगे बटे। अब आपको ये भी पढ़ा करके आ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ये पढ़ करके आए हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। अब बताइएगा, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो Q का मान 1 निकाल लिए हैं, E का मान कितना होता है? यहाँ रख दीजिए, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 हो गया ना। अब इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, नीचे लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो N बराबर हो जाएगा 10⁻⁻19 और गुणे 1 बटे कितना? 1.6, दशमलव हटा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए। फिर और सॉल्व करते हैं, इसे लिखेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं? 10 पे पावर 18 लिख सकते हैं, क्योंकि एक 0 हटाएंगे तो 10 गुणे 10 ऐसा लिख सकते हैं। इसमें से एक 10 को हटाएंगे तो 10 के पावर 18 लिख सकते हैं, तो एक 10 यहाँ लिख दिए, और 10 का इसके दशमलव हटा दिए हैं तो 10 लिख दिए हैं। तो नीचे लिखेंगे 16, फिर बराबर हो जाएगा कितना? 10 पे पावर 18 गुणे 100 बटे 16।
अब इसको ऐसा लिखेंगे, अब इसको काटेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। देखिए 16 से डिवाइड करना है कितने में, 100 से डिवाइड करना है, तो 16 छक्का 96, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और दशमलव लगा देंगे, जीरो बढ़ा देंगे, 16 दूना 32, 16 दूना 32 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, जीरो लगा देंगे, 16 पच्चे 80, 16 पच्चे 80, ये कट जाएगा तो ये हमेशा काट लेंगे ऐसे, तो कितना लिखेंगे, 6.25, तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 6.25 गुणे 10 पे पावर 18। अब ये बताइएगा इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा संख्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों का। ठीक, अब आइए समझते हैं सवाल में। एक विद्युत चालक में 0.1 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, इसमें प्रति सेकंड बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम शुरुआत में ही पढ़ करके आए हैं कि I बराबर Q/T होता है और Q बराबर N/E होता है। तो सबसे पहले फिजिक्स का सवाल हल करने से पहले डेटा को हम डिनोट करेंगे। सवाल में कह रहा है चालक की बात किया है, तो ये बताइएगा एम्पियर किसका मात्रक है, धारा का मात्रक है। तो I हमने यहाँ से निकाल लिया कि I का मान कितना है, 0.1 हमने लिख लिया। प्रति सेकंड, सेकंड किसका मात्रक है, समय का मात्रक है, तो t बराबर 1 सेकंड हमने लिख लिया। अब इस सवाल से देखिए, अगर हमें सवाल में निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो यहाँ से निकलेगा, लेकिन इसमें अगर आवेश होगा तभी हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या निकलेगा। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से इस समीकरण को यूज करके, इस सूत्र को यूज करके हम Q फाइंड कर लेंगे। Q बराबर कितना आ जाएगा, 1। जब यहाँ से Q आ जाएगा तो यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 गुणे 10 पे पावर 18। इस सवाल हो गया।